दो शब्द हैं समाधि में, दर्शन कीजिए, सम और धी। सम और धी मिलकर बन गया समाधि, यही दोनों मिलकर बनता समधि। हाँ, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बुद्धि बराबर हो जाए तो समाधि, बुद्धि मिल जाए तो बंधु माताओं। और हिंदी साहित्य के दृष्टि से यदि विचार करें, जिस भी शब्द से पहले सम शब्द लग जाता है वो शब्द दिव्य हो जाता है। समाधि, समधि, संबंधी, सम्यक, समाचार, समवाय, समशीतल, समशीतोष्ण, जितने भी शब्द आप सम लगा दो दिव्य अर्थ वाला हो जाता है। समाधि कैसी होती है, दर्शन करा दूं आपको। समाधि होती कैसे है? समाधि होती है, ये जो बाहर का शरीर है ये संसार का काम करे। भजन की समाधि कैसी होती है, दर्शन कीजिए, आपको एक विशेष बात मिल जाएगी आज। भजन की समाधि कैसी होती है, इसके लिए घर नहीं छोड़ना है 1, केश नहीं बनवाना है 2, वेश नहीं बदलना है 3, आश्रम नहीं बनाना है 4, जंगल में नहीं जाना है 5। बंधु माता, बाहर का शरीर संसार का काम करे। और हम लोगों के एक शरीर में शरीर दूसरा भी रहता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक स्थूल शरीर जिसमें ये सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दिख रही हैं, ये कौन सा शरीर है, ये है स्थूल शरीर। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर जो इसके भीतर भी रहता है, जो दिखता नहीं है। बंधु माता, वो शरीर दिखता नहीं है। आज आपको एक नया सूत्र दे देता हूं, काम काज को ही राम काज बनाइए। राम काज अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप काम काज करते हो उसी को राम काज बना लीजिए। इसीलिए अंग्रेजी में आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप। अलग से कुछ नहीं करो, उसी काम काज को राम से जोड़ दो बस। हम जो भी कर रहे हैं वो राम के लिए कर रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे में राम जी दिख रहे हैं। पति की सेवा कर रहे हैं, हमको राम जी दिख रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने सारे स्वरूप में सेवाएं दी हैं। बंधु माताओं, कोई भी संबंध अछूता नहीं है भगवान की लीला से, तो उसी को राम काज से जोड़ दिया जाए। तो समाधि का अर्थ होता है स्थूल शरीर संसार का काम करे और हृदय में भगवान की लीलाएं चलती रहें। हाथ तो संसार का काम करे लेकिन ओठ भगवान का नाम बोले। समाधि क्या है? बाहर का शरीर संसार का काम करे, भीतर भगवान का दर्शन, ओठों पे भगवान का नाम। यही भक्ति की समाधि है, और कोई समाधि नहीं।